हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएडी ग्रुप ऑफ स्कूल। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन +2 क्लास चैप्टर नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। टुडेज टॉपिक इज अस्थमा। Asthma is a condition in which our airways become narrow, swell and produce extra mucus। ठीक है, अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है बेटा जिसमें हम जो हमारी एयरवेज है, जो जहाँ से हमारी एयरवेज सांस की जो नलियाँ होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, फूल स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, और जो क्या है एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। दिस मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट एंड ट्रिगर कफिंग, स्नीजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और ये क्या ट्रिगर करती हैं बेटा? हमारे कफ, खांसी हो जाना, छींक आना, छोटी छोटी सांसें हो जाना। ठीक है, डिफ़िकल्टी होना हमारे सांस लेने में। इट कैन बी मेजर प्रॉब्लम डेट इंटरफेयर्स विद द डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड मे इवन लेड टू ए लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक। ठीक है, और ये क्या है बेटा, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पे बहुत ही इफ़ेक्ट करती है। और क्या है इसमें, क्या है हमारी जो अस्थमा के जो अटैक है, लाइफ थ्रेटन मतलब लाइफ हमारी खतरे में आ जाना, उसका ये बहुत ही एक बड़ा कारण है। ठीक है, अस्थमा कैन नॉट बी क्योर बट इट्स सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल। अस्थमा कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके सिम्टम्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, एंड इंक्लूड्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस और पेन। ठीक है, ट्रबल स्लीपिंग ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एंड कफिंग। अब इसमें क्या है, जो इसके सिम्टम्स हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो कैसे? और ये डिपेंड करता है बेटा पर्सन टू पर्सन। ठीक है, किसी के चेस्ट में दर्द होने लग जाता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ठीक है, किसी की सांसें छोटी हो जाती हैं, किसी को खांसी आती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अस्थमा को हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। फॉर सम पीपल अस्थमा साइन एंड सिम्टम्स फ्लेयर अप इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। और ये कुछ है सिम्टम्स हैं जो एक सिचुएशंस में होते हैं। एक्सरसाइजेज इंड्यूस्ड अस्थमा विच मे पर्सन व्हेन द एयर इज़ कोल्ड एंड ड्राई। ठीक है, अब इसमें क्या है, पर्सन को क्या एक्सरसाइज करने में क्या थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी जब हमारी एयर ठंडी होगी और ड्राई होगी। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ट्रिगर्ड बाय वर्किंग प्लेस। ठीक है, जहाँ वो काम करता है वहाँ पे भी ये क्या है, बहुत ही डिपेंड करता है उसके जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ ना जाएँ। जैसे अगर वो कहीं धुएँ वाली जगह में काम कर रहा है, जो फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे केमिकल्स गैसेस होती हैं, ठीक है, डस्ट होता है, वहाँ उसको बहुत तकलीफ़ होती है। प्रॉपर मेडिकल अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड इन एक्वेट फ्लेयर अप बट योगा हेल्प इन प्रिवेंटिंग और स्टेबलाइजिंग। अब इसमें क्या है बेटा कि योगा जो है हमें प्रिवेंट कर सकता है अस्थमा के सिम्टम से भी और अस्थमा से भी, और उनको स्टेबलाइज कर सकता है अस्थमा को। ये कुछ एक आसन है बेटा, ठीक है, जिससे हम अस्थमा को क्योर कर सकते हैं, मतलब काफ़ी हद तक। सुखासना, चक्रासना, गौमुखासना, पर्वतासना, ठीक है, मस्त्यानासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना। ठीक है, भुजंग और पश्चिमोत्तानासन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे सुखासना, चक्रासना, गौमुखासना, ठीक है, पर्वतासना, मस्त्यान आसना। ठीक है, सुखासना क्या है बेटा? सुखासना एक बहुत ही इजी पोज है, डिसेंट पोज है। ठीक है, इज़ एन आसन प्रैक्टिस्ड इन योगा, जो योगा में प्रैक्टिस किया जाता है। दिस पोज इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर मेडिटेशन फॉर बोथ द बिगनर्स एट द एडवांस। जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए भी और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत एक अच्छा मेडिटेशन आसन है। सुखासना कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सुखम विच मीन्स ईजी, प्लेजर और कम्फर्ट। जो इसका संस्कृत में मतलब है वर्ड है बेटा सुखम, जिसका मतलब होता है प्लेजर, इजी और कंफर्ट। इजी वे में बैठना, प्लेजर शांत होकर बैठना, कंफर्ट लेवल पे बैठना। पीपल ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, कैन प्रैक्टिस दिस आसना। इट इज़ ए मेडिटेटिव पोज, सो इट इज़ बेस्ट इफ़ यू आर प्रैक्टिस दिस आसना इन मॉर्निंग। और ये क्या है बेटा, अब इस आसन को बेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या है, ये बेसिकली मेडिटेशन आसन है। ठीक है, और इसको हम अगर मॉर्निंग में करेंगे तो इसके क्या है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमें देगा। तो देखिए पिक्चर में जैसे आपको शो हो रहा है कि सुखासना हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ये सिटिंग आसना है बेटा, एंड जो हमारी रिस्ट है, रिस्ट का जो जॉइंट है वो हमारे दोनों नीज़ पे होगा।
ठीक है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है थंब से वो अटैच होगी, ठीक है। हेड हमारा स्ट्रेट होगा, आइज़ हमारी क्लोज होंगी, ठीक है। लेग्स हम फोल्ड करके बैठेंगे, ठीक है। जो पाम्स है हमारी वो अपवर्ड होंगी, ठीक है। शोल्डर फ्रेम होंगे हमारे लूज होंगे, बैक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, नीज बैंड होंगे, वाइड होंगे, ठीक है। आउटर एज ऑफ द फीट रेस्ट ऑन द फ्लोर। जो आउटर वेज है, जो जिसको हम ऊपरी हिस्सा जो कहते हैं पैर का, ठीक है, पंजे का जो ऊपरी हिस्सा है वो हमारा क्या है, फ्लोर के ऊपर होगा। जब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ये ब्रेन को रिलैक्स करता है बेटा, ठीक है। ब्रोदनिंग चेस्ट एंड कॉलर बोन्स, ठीक है। चेस्ट को और कॉलर बोन्स मतलब शोल्डर की जो बोन्स होती हैं उनको बढ़ाता है, बॉर्डर करता है। बॉडी अलाइनमेंट इज़ इम्प्रूव, बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं इसके, जिनको ये नहीं करना है, जिनके हिप में ज़्यादा दर्द है बेटा उनको नहीं करना है, जिनको स्पाइन डिस्क और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसको भी ये परफॉर्म नहीं करना है सुखासना। अब हम बात करेंगे चक्रासना। चक्रासना इज़ अ स्ट्रॉन्ग बैक बेंडिंग योगा आसना, ठीक है। द नेम कम फ्रॉम द संस्कृत वर्ड चक्रा, ठीक है, जिसका मतलब होता है व्हील, ठीक है। और आसना का मतलब है पोस्चर, जहाँ हम या सिटिंग या स्टैंडिंग जो भी आसन हम परफॉर्म करते हैं। इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज द बॉडी इन दिस पोस्चर फॉर्म ए शेप ऑफ ए व्हील। हम इसको क्यों चक्रासना कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी बॉडी है वो एक व्हील की फॉर्म में आ जाती है। दिस आसना मस्ट बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन आवर स्टमक एंड ब्लोज आर एम्प्टी। और ये जब हम करना चाहिए, ये कब करेंगे, जब हमारा पेट बिल्कुल खाली हो, एम्प्टी हो, ठीक है, तब ये हमें परफॉर्म करना है। इट इज़ बेस्ट टू हैव ए मील एटलीस्ट 4 to 6 hours बिफोर यू प्रैक्टिस। और अगर इसको आपको परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, आप अपनी मील, अगर आपको ये परफॉर्म करना है तो उससे 4 से 5 घंटे पहले अपना जो मील है आप वो इनटेक कर लें, सो दैट द फूड इज़ डाइजेस्टेड वेल इनफ एंड यू आर एनर्जाइज्ड फॉर द वर्कआउट। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो आपका फूड है वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा, और क्या है, जो आपको इसको परफॉर्म करने के लिए एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। आप देख सकते हो कि भाई अब पिक्चर में शो हो रहा होगा आपको कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। पहले हम लेट जाएंगे, ठीक है। फिर अपने जो हथेलियाँ हैं, ठीक है, वो अपने हेड के पीछे जो हमारे ईयर्स है उसके पास रखेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, अपने पैरों को, जो हमारी जो फीट है वो भी ग्राउंड पे होंगे, और उससे फोर्स लगा के पैरों से और अपनी हथेलियों आर्म से फोर्स लगा के हम अपनी बॉडी को लिफ्ट करेंगे। और जो हमारा हेड होगा वो बिल्कुल ही बैक पूरा नीचे की साइड देखना है हमको, ठीक है। और हम अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। ये स्टेप है चक्रासना के। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये जो किडनी पेन है बेटा उनको बहुत ही प्रॉपरली क्योर करती है। हर्निया से हमें बचाती है, ठीक है। डिप्रेशन और स्ट्रेस क्या है, डिक्रीज़ करती है, ठीक है। स्टिमुलेट थायराइड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड है उनको भी क्या है, ये स्टिमुलेट करती है। अब ये किन किन को नहीं करनी चाहिए, इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दिस आसन इफ़ यू हैव एनी टेंटोनाइट्स इन रिस्ट, मतलब जहाँ अगर रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है बेटा, कार्पल्स में टनल सिंड्रोम्स है, या हमारे एंकल में कोई पेन है तो ये हमें नहीं करना चाहिए। लोअर बैक है में पेन है तब भी ये नहीं करना चाहिए। शोल्डर इन पिगमेंट है, मतलब शोल्डर क्या अगर डिसलोकेट हुआ हो आपका कभी, या शोल्डर में पेन है, शोल्डर जॉइंट्स में पेन है, नी में पेन है, तो ये हमें परफॉर्म नहीं करना है। अब हम बात करेंगे बेटा गौमुखासन। नाम से ही पता चल रहा है गौमुखासन, या हम इसको काउ पोज, गौ का हमारे हिंदी लैंग्वेज में गौ को हम क्या है, काउ को हम गौ बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, गौमुखासन है, जिसको हम नाम भी देखते हैं काउ पोज, ठीक है। गौ में इज ए इंटरमीडिएट लेवल सीटेड पोस्चर, ये बैठने वाला पोस्चर है। संस्कृत वर्ड गो मीनिंग काउ, मुका मीन्स फेस एंड आसना मीन्स पोस्चर, ठीक है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड काउ फेस पोज, इसको हम क्या कहते हैं, काउ फेस पोज भी हम इसको बोलते हैं। बिकॉज द लोअर लिम रिसेंबल द फेस ऑफ ए काउ, जो हमारे लोअर लिम्स है बेटा वो क्या है, काउ का फेस फॉर्म करते हैं। द नी विद द गैप इन बिटवीन देम,
लुक लाइक द माउथ, और जो हमारे नी में जो गैप होता है वो क्या है, माउथ की तरह उसको शो होता है। द चिन लुक लाइक द साइड ऑफ द काउ फेस, और जो हमारे चिन होते हैं वो हमारे काउ फेस के साइड को थोड़ा सा दिखाते हैं। द फीट लुक लाइक ईयर्स ऑफ ए काउ, जो हमारे फुट होंगे और वो हमारे क्या है, काउ के जो ईयर्स हैं वो हमारे दर्शाएंगे उस चीज़ को। देखिए लाइक जैसे पिक्चर्स में आपको शो हो रहा है, ठीक है। हमारा जो राइट लेग है वो लेफ़्ट लेग के ऊपर है, ठीक है। जो हमारी राइट लेग की जो काफ है, ठीक है, वो थाई पे है, ठीक है। पीछे से हमारा जो हमारा राइट हैंड साइड है, हम अपना अपर साइड से ले जाके ईयर के पास से, राइट ईयर्स के पास से ले जाके और नीचे से अपना लेफ़्ट हैंड को क्या है, पकड़ने की कोशिश करेंगे फिंगर से। दोनों फिंगर्स को टच कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे फुट हैं, जो नीचे का हिस्सा जो फुट का है वो आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि वो हमारा बिल्कुल आउटवर्ड फेसिंग है, ठीक है। बैक इसमें स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और लॉन्ग लॉन्ग ब्रीथ हमें लेनी है, ठीक है। एटलीस्ट ये 2 से 3 बार ही हम इसको परफॉर्म करना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट स्ट्रेच आवर हिप्स, ये हमारे हिप्स को स्ट्रेच करता है, ठीक है। जिससे कि क्या हमारे जो पेल्विक रीजन में है, जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा पेल्विक रीजन में है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। एंकल्स को पावर प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आर्म पिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि वो वहाँ की जितनी भी मसल्स हैं बेटा, वो सारी मसल्स क्या हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी इसको परफॉर्म करने से, ठीक है। रिलीव्स क्रॉनिक नी पेन, जो हमारे नी में क्रॉनिक पेन होता है बेटा, उसको भी ये रिमूव कर देता है। स्ट्रेंथनिंग आवर स्पाइन एंड एब्डोमिनल मसल, जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन मतलब वर्टिब्रा कॉलम, हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं, ठीक है, उनको भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। एब्डोमिनल पेट की मसल्स को भी ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। डिकम्प्रेस लोअर स्पाइन, ठीक है। जो हमारी लोअर स्पाइन है, नीचे वाली जो हमारी लोअर वर्टिब्रास की जो ये बोन्स होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इनको भी ये डिकम्प्रेस बनाता है, ठीक है। क्योंकि हम तरह तरह की क्या है इसमें मूवमेंट्स करते हैं, हमारी बॉडी में तरह तरह के मूवमेंट्स हम परफॉर्म करते हैं, फोल्ड करते हैं अपने लेग्स को, अपने हैंड्स को, ठीक है। किन किन को ये करना नहीं चाहिए? जिनको नी में सीरियस प्रॉब्लम बेटा उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्काईटाकिया जिसको है बेटा उनको भी ये परफॉर्म नहीं करना चाहिए। एक डिसीज़ है बेटा जो हमारे लोअर बैक का जो पेन है बेटा, वो लोअर बैक से होते हुए अगर हमारे पैरों में चला जाता है, ठीक है, तो हम उस पेन को क्या कहेंगे? स्काईटाकिया, ठीक है। तो उनको भी ये नहीं करना चाहिए। पर्वत आसना बेटा, पर्वत आसना, पर्वत से पता चल रहा है माउंटेन, इस आसन को हम क्या कहते हैं? माउंटेन पोज कहते हैं, ठीक है। पर्वत आसना इज़ अ सिंपल सिटेड आसना, ठीक है, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटेड पोस्चर इन योगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटेड पोस्चर है योगा में ही, ठीक है। हम इसको माउंटेन पोज भी बोलते हैं। वाइल द लेग्स आर ग्राउंडेड इन पद्मासना, ठीक है, लेग्स जो हमारे पद्मासन में होंगे एज इट इज़। और लोटस पोज, हम इस और लोटस पोज में द होल ऑफ द अपर बॉडी इज स्ट्रेच टूवर्ड्स विद द आर्म ओवर द हेड एंड पाम प्रेस टुगेदर। अब इसमें क्या है बेटा, हमारी पूरी जो अपर बॉडी है उसको हम स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। और जो हमारे आर्म्स हैं वो हमारे हेड के ऊपर से होंगे, ठीक है। और हम पाम से जो हमारी दोनों हाथों की एक दूसरे टच करके और उनको प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप इस आसन में पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो पॉज दिख रहे हैं, हमारे हैंड जो स्ट्रेट हैं, ठीक है, बैक हमारी स्ट्रेट है, पद्मासन में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। हेड भी हमारा स्ट्रेट है, जो हमारी पाम्स हैं वो एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है। जो हमारा शोल्डर उसको हम स्ट्रेच करते हुए ये आसन हम परफॉर्म करेंगे, और इसको एटलीस्ट 4 से 5 मिनट में हम तक करना है। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स में बेटा, स्ट्रेंथनिंग द मसल ऑफ द आर्म एंड लेग्स, जो ये आर्म्स और लेग की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करता है। इट टोन्स अप द स्पाइनल नर्व्स एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू स्पाइनल रीजन, और जो हमारा स्पाइनल रीजन है वो जो वर्टिब्रा कॉलम है बैक में, जो हमारी मसल्स हैं उनको क्या है पूरा अच्छी तरह से ब्लड फ्लो करता है। इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू ब्रेन एंड गिव्स माइल्ड बेनिफिट सिमिलर टू द इन्वर्टेड आसन्स। और ये क्या है बेटा, बहुत सारे माइंड को क्या, हमारे ब्रेन को क्या है
अच्छे से ब्लड सर्कुलेट पहुंचाता है, सप्लाई करता है। और ये किन को नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्रडिक्शन, अवॉइड दिस आसन इफ़ यू हैव एनी रिस्ट, हिप और एंकल इंजरी। अगर आपको कोई एंकल इंजरी है, ठीक है, आपको कोई रिस्ट इंजरी है, आपको ये परफॉर्म नहीं करना है। तो ये सब आज अस्थमा की कुछ एक आसन हमने डिस्कस किया था, अस्थमा के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के टॉपिक यहीं हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।